आर्थर करी, जिसे हम एक्वामैन के नाम से जानते हैं, अब सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं रहा, बल्कि पूरे अटलांटिस का राजा बन चुका है। लेकिन राजा बनना उतना आसान नहीं जितना लगता है। राजा बनने के बाद उसकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बँट जाती है। एक तरफ उसका परिवार, जहाँ उसका छोटा सा बेटा है जो उसकी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, और दूसरी तरफ उसकी ड्यूटी जो लगातार उससे बुलाती रहती है। आर्थर चाहता है कि सरफेस वर्ल्ड और ओशन वर्ल्ड एक दूसरे को समझें, लेकिन दोनों बीच की लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। इसी बीच एक नया और पुराना खतरा एक साथ लौट कर आता है, जो पूरे समुद्री जगत को हिला देता है। ब्लैक मांता, जो पहली मूवी में एक्वामैन से हार चुका था और अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए पागल हो चुका था, अब एक श्रापित और एंशिएंट वेपन ब्लैक ट्राइडेंट को ढूंढ निकालता है। यह ट्राइडेंट एक नॉर्मल हथियार नहीं, बल्कि एक अंधेरी और ईवल शक्ति का पुराना मरकज़ है, जो एटलांटिस की हिस्ट्री से मिटाया जा चुका था। जैसे ही मंता इस ट्राइडेंट को एक्टिवेट करता है, एक पुरानी दुर्जन आत्मा उसके अंदर उतर आती है, और मंता अब एक इंसान नहीं बल्कि एक पोजेस्ड वॉरियर बन जाता है, जिसका एक ही मकसद है, एक्वामैन को बर्बाद करना और पूरे ओशन को अपनी गुलामी में लाना। इस नई शक्ति के साथ मंता समुद्री दुनिया को हेविली पोल्यूट करने लगता है। पॉइजन एनर्जी और टॉक्सिक फ्यूम्स ओशंस में फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट हो जाता है। अंटार्कटिका के बर्फ गलने लगते हैं, डेंजरस क्रीचर्स म्यूटेट होने लगते हैं, और समुद्र का नेचुरल बैलेंस टूटने लगता है। अटलांटिस के साइंटिस्ट्स जब इस डेंजर का एनालिसिस करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि यह डिस्ट्रक्शन कोई नॉर्मल वेपन की वजह से नहीं, बल्कि ब्लैक ट्राइडेंट के अंदर बैंड एक पुराने डिमोनिक किंग की एनर्जी की वजह से हो रहा है। आर्थर जब यह सब सुनता है, तो उस समझ समुद्री दुनिया की हालत खराब दुनिया को बचाने के लिए खड़ा होगा।